नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 6 ની અંદર ગયા વિડીયોમાં આપણે પાઠ 6 ના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ લખ્યા। આ વિડીયોની અંદર આપણે पाठ 7 बूझो तो जाने उसके बारे में देखेंगे। तो ये यहाँ पहेलियों के रूप में हमें ये पाठ दिया गया है। तो हम देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। पहेलियाँ यानी कि उखाने, गुजराती में આપણે જેને ઉખાણા કહીએ, ટૂચકા, तो ये બાળકોને ખૂબ જ ગમે છે। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। कि अहींया एवा केटलाक उखाण आपेला छे कि जेनाथी ने विद्यार्थीओनी विचार शक्ति ए खूब ज आगळ वधे। पहेलियाँ समस्या के रूप में या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझाना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है। तो यहाँ ये जो पहेलियाँ दी गई है तो उसके बारे में बताया कि पहेलियाँ जो है वो बुझाना यानी कि उसको सुलझाना हमें अच्छा लगता है, और ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा ये बात हमें सोचनी पड़ती है, इसलिए हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और अपने ज्ञान में वृद्धि करती है। तो ऐसी कुछ पहेलियाँ यहाँ हमें दी गई है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ हमें कहा है कि पहेली को पढ़कर सही चित्रों से जोड़िए। तो यहाँ हमें पहेली दी गई है और उसके सामने उसका जो चित्र है वो गलत है, सही नहीं है, लेकिन हमें चित्रों के जोड़ बनानी है। तो पहली पहेली में हमें यहाँ बताया कि फल देकर सुफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। फल देकर सफल हुए, तो आपने फल आपीने सफल थया। हरियाली फैलाते एटले के हरियाली मैदानों ने लीलाछम बनावे छे। फूल फली एटले के एना फल, एना जड़ एटले के मूळ, एनी छाल, एना बीज, ए बधाने सुखी बनावे छे। तो एवी कई वस्तु छे? तो उसका उत्तर है पेड़ यानी कि वृक्ष। तो इस पहेली के उत्तर में आएगा वृक्ष। दूसरी पहेली है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के है रखवारे। कि पत्थर का वन ऊंचा है मन એટલે કે પથ્થરનું વન છે, ઉગતે પેડ ઘને સારે, એની અંદર ઘટાદાર વૃક્ષો, ઘનઘોર વૃક્ષો ઉગે છે। નદીઓ ઝરનો કે ઉદ્ગમ હમ, નદી અને ઝરણા અમારી અંદરથી નીકળે છે। ભૂતલ કે હે રખવારે, ભૂતલ એટલે પૃથ્વી, પૃથ્વીના અમે રખવાડા છીએ। તો પથ્થર કા વન એટલે પર્વત, કે પર્વત જે છે એ खूब ज ऊंचा होय छे। पर्वत, पत्थरनुं वन एटले पर्वत, एनी अंदर घणा बधा वृक्षो उगे छे, एनी अंदरथी झरणाओ ने नदीओ निकळे छे, अने भूतल एटले पृथ्वीना रखवाड़ा छे, रखेवाड़ी करे छे। तो इस पहेली के उत्तर में आएगा पर्वत। इसके बाद है, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो यहाँ इस पहेली को बताया है
कि स्वयं न पीती प्यासी रहती, कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती हूँ, मैं जग भर को यानी दुनिया को अपना पानी देती हूँ। खेत सींचती, खेत यानी खेतर, ખેતરની અંદર સિંચાઈ માટે હું પાણી આપું છું, મારી અંદર નાવ ચલાવવામાં આવે છે અને હું મનમાની એટલે કે મારી મસ્તીથી હું વહું છું, બહતી हूँ मैं मनमानी। तो इसके उत्तर में आएगा नदी या सरिता, कि सरिता जो है, नदी जो है, वह स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वह जग दुनिया को अपना पानी देती है। उस नदी के पानी से खेत सींची जाती है और नाव भी चलाई जाती है, तो इसलिए इसका उत्तर है नदी। आगे हम देखते हैं कि तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। के तन है मेरा हरा भरा, के मारू शरीर, तन એટલે શરીર છે, હરા ભરા એટલે કે એકદમ લીલું છે। રસ से रहता सदा भरा, હું ખૂબ જ રસદાર છું। ભીतर से मैं हूँ लाल, અંદરથી હું લાલ છું। પ્યાસ બુઝાકર પૂછું હાલ એટલે કે ગરમીની અંદર લોકો બધા મને ખાય અને મારી तरस बुझावे छे मने खाईने। तो उसके उत्तर में आएगा तरबूज यानी कि खरबूज। तो तरबूज जो है उसके उत्तर आएगा कि तन है हरा भरा, यानी कि तरबूज ऊपर से लीला होता है, रस से रस भर होता है, भीतर से लाल होता है, और प्यास लगती है जब हमें, तब हम तरबूज गर्मी की मौसम में हम खाते हैं। तो इसलिए इसके उत्तर में आएगा तरबूज। इसके बाद है हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। तो इसके उत्तर में आएगा हस्त यानी कि हाथ। तो हम दोनों है पक्के मित्र, कि हम दोनों पक्के मित्र है। करते रहते काम विचित्र, हम अलग अलग काम करते हैं। 5-5 सेवक यानी कि उंगलियां जो है 5-5, तो वह 5-5 उनके सेवक है। और कहते हैं कि लेकिन करते कभी न बात, कि हमें क्यारे बात करता नहीं। तो इसके उत्तर में आएगा हस्त यानी कि हाथ। इसके बाद है कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। तो इसके उत्तर में आएगा चांद। तो चांद जो है वह कहता है कि कभी पतला कभी मोटा, उसका अर्थ है कि हमारी गुजराती महीने के आधार पर वो एकम, दूज, तृतीया, इस तरह वह बढ़ता जाता है, और जब पूर्णिमा आती है तब वह पूर्ण रूप से हो जाता है। इसलिए कहता है कि कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, बच्चों का मामा हूँ, लेकिन सभी बच्चे उसको चांदा मामा बुलाते हैं। तो उसके उत्तर में आएगा चांद। आगे हम देखते हैं कि बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। कि बड़े सवेरे उठती हूँ, इसके उत्तर में आएगा चिड़िया। तो चिड़िया जो है वह बड़े सवेरे એટલે કે વહેલી સવારે ઉઠી જાય છે અને પછી આખા આકાશની, ગગન એટલે આકાશની સૈર કરે, એટલે કે આકાશમાં ફરે છે, ઉડે છે। આલસ સુસ્તી તનિક ન કરતી એટલે કે પોતે ક્યારે આળસ નથી કરતી। હરદમ ही कुछ करती हूँ मैं, હરદમ એટલે કે હંમેશા એ પોતે કંઈક ને કંઈક કામ કરતી જ હોય છે। એટલે કે છે આપણે જોઈએ કે ચકલી જે છે એક તણખલું લાવીને પોતાના માળામાં મૂકે અને પાછું બીજું લેવા જાય, એમ એ પોતે થાયકા વગર આવી રીતે પોતે કામ કરતી હોય છે। એટલે કહે છે કે હરદમ ही कुछ करती हूँ मैं। तो इसके उत्तर में आएगा चिड़िया। तो यहाँ ये जो पहेलियाँ दी गई है, बूझो तो जाने, उसका अर्थ है कि તમે સુલझाओ तो खबर पड़से।
तो ये जो पाठ है 7वां पाठ, तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि बहुत ही अच्छा है और सरल है। इसमें हम जो पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में ये सब बातें आ जाएंगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ कुछ और बात हमें देखने की नहीं है। तो आगे हम देखते हैं उसके अभ्यास और स्वाध्याय। तो आपको अपनी नोट में इसके पहले इसके शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ के बाद अभ्यास लिखना है अपनी नोट में। तो अभ्यास को हम देखें तो वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। કે આની અંદર જે વાક્ય આપેલા છે અભ્યાસમાં એમાં કેટલાક ફળના અને શાકભાજીના નામ આપેલા છે। તો એ નામ ગોતી અને તમારે એ જવાબની અંદર લખવાનું છે। तो पहला वाक्य यहाँ दिया गया है कि उधर आ मत जा, उधर आ मत जा। तो उसके उत्तर में यहाँ दिया गया है आम, आम यानी कि केरी। तो आम ये जो फल का नाम है, तो यहाँ हमें जवाब दिया गया है आम। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तो उसके बाद है अंदर आ लू लग जाएगी। तो आपको इसके उत्तर सोचना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो इसके उत्तर में आएगा आलू। तो यहाँ लिखना है आपको आलू। फिर उसके बाद है जयपाल कल आया था। तो इसमें कौन सा फल या सब्जी का नाम है ये आपको सोचना है। तो इसके उत्तर में आएगा पालक। तो यहाँ लिखना है पालक। इसके बाद है संतराम आ गया। तो इसमें फल का नाम है, तो हमें अब मालूम हो गया होगा कि संतरा। तो यहाँ लिखना है संतरा। फिर उसके बाद है शैलजा मुनमुन से मिली। तो इसके उत्तर में आएगा जामुन। तो यहाँ लिखना है जामुन। इसके बाद है फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो इसमें क्या उत्तर आएगा जरा सोचिए आप। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो इसमें उत्तर आएगा मोटर। तो यहाँ लिखना है मोटर। ठीक है। तो इस प्रकार से अभ्यास का पहला प्रश्न हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो उसमें है चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित है। कि ये जो चित्र आपको दिया गया है इसमें से कौन कौन से प्राणी पक्षी दिखाई देते हैं उसका नाम आपको अपनी कॉपी में अपनी नोट में लिखना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें हाथी दिखाई देता है, ऊँट दिखाई देता है, बतख दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो भी पक्षी या प्राणी हमें दिखाई देते हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए कि इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि यहाँ उदाहरण दिया गया है पर्वत। तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। इस प्रकार यहाँ शब्द दिए गए हैं पेड़, नदी, आम, हाथ, मकान, खिलौना। तो ये सब शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि आम का पेड़ बहुत अच्छा होता है। उसी प्रकार नदी, तो मेरे घर के पास से ही नदी बहती है। इस प्रकार से इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। चौथा जो प्रश्न है 8 अंतर बतलाओ जल्दी
दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो ये चित्र में कौन कौन से अंतर है, इसमें क्या दिखाई देता है, इसमें नहीं है, इसमें क्या दिखाई देता है वो इसमें नहीं है, ये आपको अपनी हिंदी की पुस्तक में ही इसको सुलझाना है। आगे देखिए, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो पांचवा जो प्रश्न है कि किसी को जाने के लिए कहना। तो किसी को जाने के लिए एक शब्द में हम कैसे कह सकते हैं कि जा, तो यहाँ लिखना है जा। दूसरा है जीवन प्राण। तो जीवन प्राण यानी कि उसका अर्थ होगा प्राण, जीव, जीवन प्राण यानी कि जान। तो इसके उत्तर में आएगा जान। राजा जनक की पुत्री यानी कि जानकी। प्राणी पशु जीवधारी, जीव सृष्टि। तो ये सब इसके उत्तर है। तो आपको लिखना है, फिर से बता दूं, पहले में लिखना है जा, दूसरे में जान, तीसरे में जानकी और चौथे में जीव सृष्टि। तो इस प्रकार से ये लिखना है। प्रश्न छठा जो है वो देखिए, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इस कोष्टक में से आपको जो भी शब्द मिलते हैं वह आपको अपनी नोट में लिखना है, जैसे कि मधु, बादल, सरल, तीर्थ, गगन, ऐसे कई शब्द, मामा, दोस्त, ऐसे कई शब्द इसमें से आपको मिलेंगे। तो ये आपको अपनी नोट में लिखना है। आगे देखिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो आपको अपनी हिंदी में ही, इसमें ही लिखना है हिंदी में, कि यहाँ ये जो पहेली दी गई है वो आपको भरना है। तो देखिए, नए जमाने का, आजकल का, तो वह उसका उत्तर आएगा आधुनिक। तो ये आपको अपनी ओर से भरना है और लिखना है इस हिंदी में ही। आगे देखिए, दूसरा जो प्रश्न है स्वाध्याय का, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो ये आपको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में लिखना है। तो उसमें देखिए, पहला है आप क्या खाएंगे। तो यहाँ विराम चिन्ह का उपयोग करने में यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा कि आप क्या खाएंगे, तो प्रश्नार्थ चिन्ह। दूसरा है माँ ने पूछा, अल्प विराम, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, प्रश्नार्थ चिन्ह और इन्वर्टेड कोमा आएगा। तीसरा है छी, फिर आएगा आश्चर्य चिन्ह। कितना गंदा पानी है, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह। इसके बाद है मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। तो मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, पूर्ण विराम। वाह, आश्चर्य चिन्ह। कितनी अच्छी किताब है, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार इस प्रश्न में आपको विराम चिन्ह लगाकर इसको अपनी नोट में लिखना है। इसके आगे देखिए कि समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। तो उसमें उदाहरण दिया गया है खाना, खाना, गाना, नाना, ऐसे शब्द जो है तो वो आपको अपनी नोट में ऐसे ही लिखने हैं। चौथा जो प्रश्न है, आपके घर में या आसपास में कोई न कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो તમારી આજુબાજુમાં જે કોઈ ઝાડ હોય, લીમડો હોય કે આંબો હોય કે પછી આસોપાલવ, તો એના વિશે તમારે 5-6 વાક્ય લખવાના છે। इसके बाद आगे देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है कि शिल्पा भोली भाली लड़की है। तो यहाँ विशेषण है भोली भाली।
तो यहाँ ये दिया गया है भोली भाली, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ आएगा भोली भाली। इसमें आएगा 4। इसमें है कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे, तो 4 जो है वो विशेषण है, तो यहाँ आएगा 4। इसके बाद है नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो कड़वी वह विशेषण है, तो यहाँ हम लिखेंगे कड़वी। उसके बाद है नदी में काला पानी है, तो काला वह विशेषण है इसमें, तो यहाँ बॉक्स में लिखेंगे काला। यह किताब मेरा भाई लाया है, तो मेरा यह विशेषण है, तो यहाँ हम लिखेंगे मेरा। तो इस प्रकार से आगे देखिए कि गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, तो थोड़ा सा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बड़ा। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, तो उत्तर में आएगा पक्के। तो इस प्रकार से यहाँ विशेषण छांटकर आपको लिखना है। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि छठा प्रश्न, चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। तो आपको अपनी हिंदी में ही इसमें कलर पूरना है, इसको रंग भरना है। और इसके बाद है 7वां प्रश्न, शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं यहाँ, ये सब को आपको इन शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ हमें इस 7वें पाठ में देखा, उसका अर्थ और प्रश्न और उत्तर के भी देखे हमने। तो ये सब आपको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में लिखना है।